Hi friends, I am Mani. I am the blogger behind getmoneyrich.com. In last few days, I have received some feedbacks from my readers, and they have told me that if I can record these videos in Hindi, it will be more useful for them. So today I am going to try to have this video in Hindi. Give me your feedback in the comment section to tell me that whether I should continue in Hindi or I should go back to my English videos. So आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है और हम सभी के दिमाग में ये प्रश्न कभी ना कभी आता है, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हम अपने पैसे कैसे निवेश करें। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट येस पिछले कुछ सालों में मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी कुछ सेल्फ स्टडी भी किया है और मैंने काफ़ी ब्लॉग्स भी लिखा है इसके ऊपर। सो मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने पिछले इन सालों में मैंने क्या सीखा है और वही मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो जनरली जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं एक जॉब में था। नाउ आई एम अ फुल टाइम ब्लॉगर, सो आई हैव मोर टाइम टू लर्न, बट बैक इन दोज डेज़ मैं एक जॉब में था और मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत इंक्लिनेशन था। मैं जानना चाहता था कि मैं आगे चल के अपने पैसे कैसे निवेश करूं। तो इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेने के लिए मैंने इंटरनेट का ही सहारा लिया था। उस समय इंटरनेट इतना एडवांस नहीं था, मैं 2008-2009 की बात कर रहा हूं। तो उस वक्त जो भी था इंटरनेट में मैंने वहीं से पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे कोई हिचक नहीं होगी ये बोलने में कि हर इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट में उस वक्त था या अभी भी है वो इतना रिलायबल नहीं होता है। सो अगर आपको रियली में इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई करना है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो राइटर और या वो सोर्स रिलायबल है कि नहीं। क्योंकि जनरली जब हम इस टॉपिक को सर्च करते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट मनी, तो हमें जनरली जो बताया जाता है वो ये है कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हम यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें कैसे, हमारी सोच क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मैंने अपने ब्लॉग में एक आर्टिकल पोस्ट किया था बहुत पहले जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप चाहें तो वो आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं। ये जो वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उसी आर्टिकल से रिलेटेड है और मैंने उसका इंस्पिरेशन उसी आर्टिकल से ही लिया है इस वीडियो के लिए। सो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो इस बारे में बात करेंगे कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए सही तरह से निवेश करने के लिए। सोच अगर सही होगी, निवेश अपने आप सही हो जाएगा। तो ये बेसिक थॉट के साथ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मैं सही सोच की बात कर रहा हूँ वो सही सोच क्या है। सबसे पहले हमारे मन में जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम इन्वेस्ट करें कैसे। तो सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में तो पहले सीखना पड़ेगा, पर ये सोच भी ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखें कैसे। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा इतना रिलायबल नहीं होता है। तो आप सीखेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो मेरा कुछ सुझाव है जो मैंने अपने लिए ही अप्लाई किया था पास्ट में और मुझे ये अच्छा भी लगा और मैंने कुछ सीख भी पाया इससे। तो मेरा सबसे पहला जो सजेशन है इन्वेस्टमेंट सीखने के नज़रिए से कि आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स ओनली। आप इन्वेस्टमेंट एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, एक महीने में नहीं सीख पाएंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको सही सोर्स से पढ़ना पड़ेगा, सही लोगों से सीखना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सीख पाएंगे। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी and practice
is going to what is going to teach you investment in long term. सो सबसे पहले तो ये विचार होने चाहिए कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेके सीखने हैं, और वो जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो हम आपको बताएंगे कि वो कैसे ले सकते हैं. एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में वो ये है कि आप जब ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना सीखें, उसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप गलत चीज़ों को ना सीख जाएं. ये बहुत बार होता है हमारे साथ कि हमारे इस कोशिश में कि हम कुछ नई चीज़ सीखें, हम कभी कभी गलत चीज़ भी पिक कर लेते हैं. तो इन्वेस्टमेंट में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हमारा पैसा इन्वॉल्व है, वो पैसा जो हम बहुत मेहनत से कमाते हैं, और इन्वेस्ट अगर हम गलत ढंग से करेंगे तो वो पैसा डूब भी सकता है. इसीलिए इन्वेस्टमेंट सीखने का जब समय है तो उसमें आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कहीं कुछ गलत ना सीख जाएं. तो बेबी स्टेप्स लें, और दूसरी बात अपने दिमाग में जो रखें वो ये रखें कि कहीं मैं कुछ गलत चीज़ ना सीख जाऊं. सो वंस दीज टू थिंग्स आर देयर इन योर माइंड, आपको नेक्स्ट जो स्टेप लेना है वो ये है कि आपको एक अच्छा किताब उठाना है और उस किताब को शुरू से अंत तक पूरा पढ़ जाना है. मैंने क्या किया था उस टाइम में मुझे एक बुक मिल गई थी, रिच डैड पुअर डैड. मैं जनरली अपने ब्लॉग्स में भी सबको सजेस्ट करता हूँ जो बिगिनर्स हैं खास करके, कि ये बुक लें और इस बुक को शुरू से अंत तक बस रीड कर जाएं. ये बुक हमें क्या सिखाती है? ये बुक हमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना नहीं सिखा देती है. ये बुक हमें सिखाती है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करें, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की क्या ज़रूरत है लाइफ में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है. सो ये जो किताब है आप इसको उठाएं, इसको पढ़ लें, और ये आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बताएगी. तो ये है आपका बेबी स्टेप्स. सबसे पहले गलत चीज़ें ना सीखें, एक सही किताब पढ़ते रहें, और साथ में अगर आप चाहें तो इंटरनेट के कुछ रिलायबल सोर्स का आप पता करें और उन आर्टिकल्स को आप पढ़ें, और वो आपको धीरे धीरे आपका जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है वो डेवलप करेगा, और उस इंटेलिजेंस को यूज़ करके तब आप पैसे सही ढंग से निवेश कर सकते हैं. आप ऐसा कभी मत सोचिए कि आपने किसी एक आर्टिकल को पढ़ लिया या आपने कोई एक वीडियोस देख लिया और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं. ऐसा नहीं होता है. कोई भी अगर आपको ऐसा बोलेगा तो ये गलत है. इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसे सीखना, इट इज़ अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी, और आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए आपको वक्त लगेगा. अभी आपको मैं इस वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए एक सही इन्वेस्टमेंट के लिए. तो बेसिकली आपको 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं इस केस में. पहला तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, और तीसरा हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें. अगर ये 3 क्वेश्चंस का आंसर हमें ठीक से पता है तो जनरली हमारा इन्वेस्टमेंट कभी गलत नहीं होगा. तो अभी हम पहले देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट है क्या, निवेश है क्या. इन्वेस्टमेंट जो है एक प्रोसेस है. ये प्रोसेस स्टार्ट होता है जब हम कमाते हैं और हमारे पास कुछ एक सेविंग्स रह जाता है. इस सेविंग को यूज़ करके हम एक एसेट खरीदते हैं, और वो एसेट जो है इन टर्न हम लोग को रिटर्न्स देता है. तो हमारे पास इनकम है, हमारे पास सेविंग है, हम उस सेविंग को एसेट खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, और वो एसेट जो है, जो खरीदा हुआ वो एसेट है, वो हमारे लिए रिटर्न्स जनरेट करता है. और रिटर्न्स भी 2 टाइप के होते हैं. एक फिक्स्ड रिटर्न है, जैसे कि आपने एक फिक्स्ड डिपॉजिट खरीद लिया तो उसका रिटर्न है इंटरेस्ट. अगर आपने स्टॉक्स खरीद लिया तो इसका रिटर्न 2 तरह से हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकता है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है.
तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। पहले आप कमाएं, फिर सेविंग्स जनरेट करें, उस सेविंग्स को यूज़ करके आप एक एसेट खरीदें और वो एसेट इन टर्न आपके लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करके देगा या फिर आपके लिए एक फिक्स्ड इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम कमा के देगा। तो ये है इन्वेस्टमेंट, ये है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इस चीज़ को सबसे पहले अपने माइंड में समझ लेना बहुत ज़रूरी। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आंसर करना चाहिए, वो है कि हम इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। हर वो इन्वेस्टमेंट, हर वो पैसा जो हम निवेश करने वाले हैं, उसको निवेश करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये क्यों निवेश कर रहे हैं। जस्ट इसलिए कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सही नहीं है। जस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस गोल के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ इसलिए निवेश करते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना सही बात है, पर उस इन्वेस्टमेंट में एक गोल अटैच होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर बिना गोल के इन्वेस्ट आप किए जा रहे हो तो शायद वो इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली आप कहीं स्पेंड कर दोगे, उसको रिडीम कर लोगे और उसको कहीं स्पेंड कर दोगे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है गोललेस इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस करने का। तो ऑलवेज़ आप एक छोटी सी SIP भी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप ये SIP किस लिए कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो। आप 3 साल बाद कार खरीदना चाहते हो, आप 10 साल बाद घर खरीदना चाहते हो, या फिर आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करो, तो उसको एक गोल टैग ज़रूर दे दो। अगर इन्वेस्टमेंट को एक गोल मिल जाता है, उसको एक पर्पस मिल जाता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। तो इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले उसे एक गोल का टैग ज़रूर लगना चाहिए, चाहे वो छोटा सा SIP हो या फिर 10 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट हो। किसी भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक गोल का टैग लगना बहुत ही ज़रूरी है। वंस यू नो कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि हम इन्वेस्टमेंट करें कहाँ। जनरली पूरे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इक्विटी और बाकी है अदर ऑप्शंस। जनरली हमारे जैसे कॉमन लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। हम SIP यूज़ करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या कभी कभी डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। इस इक्विटी को छोड़ के जो दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे लिए है वो रियल एस्टेट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या फिर कोई डेट फ्री, रिस्क फ्री, डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। सो बेसिकली ये दो कैटेगरीज़ हैं जिसमें हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में और अदर ऑप्शंस में। मैंने जब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी आज से करीब 10 साल पहले, तो उस समय इन्वेस्टमेंट करने में एक बड़ा एक्साइटमेंट आता था। एक छोटी सी भी SIP अगर मैं करता था उस ज़माने में तो मुझे एक बड़ी खुशी मिलती थी। पर धीरे धीरे उस SIP को करते करते मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रियलाइज़ किया कि आप कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर लो, आप कितने अच्छे से भी निवेश कर लो, पर अगर आपके पीछे एक बहुत बड़ा डेट बर्डन है, एक लोन का बर्डन है, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट एक तरह से फीके पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से एक हमारे जैसे कॉमन मैन को इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पास कोई लोन नहीं है। ये सुनने में बड़ा कठिन ऑब्जेक्टिव लगता है कि हम अपना लोन कैसे ज़ीरो कर लें। आप हमारी बात समझ सकते हैं कि हम जैसे लोग, जो लोग कि होम लोन के प्रेशर में इतने साल तक रहते हैं, हमारे लिए ये सोचना कि हमारा होम लोन ख़त्म हो जाए अगले कुछ सालों में, ये एक
ऐसा चीज़ है जो हम सोच भी नहीं सकते, पर ऐसा ही करना चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने अपने लिए इस चीज़ को अप्लाई किया था कि पहले मैं अपना लोन ओवर कर दूंगा और उसके बाद ही किसी सीरियस इन्वेस्टमेंट या सीरियस किसी और चीज़ पे ध्यान दूंगा। तो मैंने जो अपने लिए ये अप्लाई किया था, मैं चाहता हूँ कि मेरे रीडर्स भी इस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करके देखें। इससे पहले कि आप स्टॉक्स की खूब सारी पढ़ाई करें, आप पैसे इधर उधर निवेश करें, रियल एस्टेट में डालें, गोल्ड में डालें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना फोकस जो है अपने लोन को ज़ीरो करने में डालें। उसका जो रिटर्न है वो सिर्फ मॉनेटरी रिटर्न नहीं है। जो पीस ऑफ माइंड आपको अपना डेट ज़ीरो करके मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट करके भी नहीं मिलेगा। हम लोग बिकॉज ऑफ लोन इतने प्रेशर में रहते हैं अपने जीवन में कि हम इस चीज़ का बेनिफिट सोच भी नहीं सकते कि वो लाइफ कैसी होगी जहाँ की हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है। सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्राई करके देखिए। इससे पहले कि आप अपने पैसे निवेश करें, ये जो आपकी सेविंग्स है, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसको आप पहले अपना लोन ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करके देखें। इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट से भी कहीं ज़्यादा है। सो कंसिडर मेकिंग पेमेंट्स टू योर लोन अकाउंट, मेकिंग प्री पेमेंट्स टू योर लोन अकाउंट एज योर इन्वेस्टमेंट। आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर करें। आप जितने भी पैसे अपने लोन अकाउंट में प्रीपे कर रहे हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट समझें, और उसका रिटर्न क्या है? आप जो इंटरेस्ट जो अभी बैंक को आप पे कर रहे हो उसमें जो सेविंग होगा वो आपका रिटर्न है। सो द बेस्ट वे टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट is by prepaying your loans. Make your loans zero and then think about stocks, mutual funds and other things. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक और ऐसा बेसिक है जो हम सभी इन्वेस्टर्स को अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम पैसे से जुआ नहीं खेलना चाहते। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट अ कॉमन मैन शुड इन्वेस्ट मनी, और वो पैसे स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं भी एक जुए की तरह निवेश ना करें। जुए की तरह निवेश का मतलब क्या होता है? जुए की तरह निवेश का मतलब होता है कि हमने आज पैसे लगाए और हम सोच रहे हैं कि आज ही उस पैसे को डबल कर लेंगे, एक महीने बाद मेरा 10% रिटर्न हो जाएगा तो हम उसको बेच देंगे, 6 महीने में बेच देंगे। तो ये जो शॉर्ट टर्म गेन की जो टेंडेंसी है, ये एक ट्रेडर्स टेंडेंसी है। ट्रेडर्स लोग अपने अपने एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं, पर वो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने उस स्किल सेट को बहुत अच्छे से सीख रखा है। हमें वो स्किल नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप अप्लाई करें, पर अगर आप ट्रेडर्स की स्किल नहीं रखते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग की तरह करने की कोशिश ना करें, आपको इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है एक सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट मनी, देन वन ऑफ द प्री कंडीशन हियर इज़ आपको ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है, आपको एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है। और इन्वेस्टर का सोच क्या होता है? इन्वेस्टर का सोच होता है कि हमें एक अंडर वैल्यूड एसेट खरीदना है और वो उस एसेट को हमें लॉन्ग टर्म तक पकड़ के रखना है, और उस लॉन्ग टर्म में वो मुझे रिटर्न अर्न करके देगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में तो उसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग की स्किल नहीं आती है तो आपको इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। इस बात को अपने माइंड में रख के ही इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट स्टेप लें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कोई भी जिसको कि इन्वेस्टमेंट
कि बहुत बेयर मिनिमम भी नॉलेज है, वो भी इन्वेस्टमेंट से बहुत आसानी से पैसा कमा सकता है। बट इसमें एक बहुत बड़ा राइडर है। अगर आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कम है, छोटे रिटर्न में अगर आप खुश रह सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत आसान है। अगर आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन बन जाता है। एग्जाम्पल की तरफ आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास अभी 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए हैं और आप इस पैसे को एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दो। फिक्स डिपॉजिट आपको आसानी से 6, 6.5, 7% रिटर्न अर्न करके दे देगा बिना किसी रिस्क के। तो ये 6-7% रिटर्न आपको बड़ी आराम से मिल जा रहा है, आपको कोई रिस्क भी लेना नहीं पड़ रहा है। पर यहीं पर अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन सपोज करो 12% हो जाता है, तो कोई भी बैंक डिपॉजिट, कोई भी डेट लिंक्ड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको 12% रिटर्न कमाकर नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जब आपकी रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ? इक्विटी में। और जहाँ पर इक्विटी इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्वॉल्व होता है जो कि आपको 10%, 11% से ज़्यादा रिटर्न कमा के देता है, वो रिस्की ही होगा। क्यों रिस्क होगा? क्योंकि वहाँ पर प्राइस वॉलिटिलिटी होता है। आपने आज 100 रुपये में ख़रीदा, कल उसका प्राइस 90 रुपये भी हो सकता है, 80 रुपये भी हो सकता है, और अगर आप उसको होल्ड करके रखें तो मे बी 120 पे भी जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करके रखें तो इन्वेस्टमेंट इतना रिस्की नहीं है। पर अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बड़ी है तो आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाता है, और इसीलिए पैसा कमाना इन्वेस्टमेंट से मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को भी कम रखें। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एज अ पीस ऑफ केक आपके लिए चलता रहेगा। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट मनी, इसमें 2-3 चीज़ हमने इस वीडियो में देखा कि पहला तो हमें बेबी स्टेप्स लेना है। हमें धीरे धीरे करके सीखना है। हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एक दिन या एक महीने में नहीं सीख सकते। इसको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, अप्लाई करते रहना है। सो ये जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो कॉम्बिनेशन है, ये इवेंचुअली आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में सिखाएगा। दूसरा जो पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो ये है कि आपको जब भी निवेश करना है एक गोल बेस्ड निवेश ही होना चाहिए। आप या तो अपने कार के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने घर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक गोल टैग होना बहुत ज़रूरी है हर इन्वेस्टमेंट के लिए। अदरवाइज़ वो इन्वेस्टमेंट इवेंचुअली कहीं स्पेंड हो जाएगा और आपकी पूरी मेहनत जो है एक ही बार में कहीं स्पेंड हो जाएगी। सो ऑलवेज प्रैक्टिस गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। दूसरा जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो ये जानकारी होनी चाहिए कि हम इन्वेस्ट करने आए हैं, हम ट्रेडिंग करने नहीं आए हैं, हम कोई गैम्बलिंग करने नहीं आए हैं। सो कैसे निवेश करना है? निवेश करने के लिए हमें एक अंडर वैल्यूड एसेट खरीदना है, उस अंडर वैल्यूड एसेट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना है, और इन टर्न लॉन्ग टर्म में वो हमें रिटर्न अर्न करके देगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। एक और चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट टॉपिक से अलग है, बट मैं इसको एक इन्वेस्टमेंट का बहुत इंटीग्रल पार्ट मानता हूँ। वो ये है कि इससे पहले कि मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूँ, मैं चाहूँगा कि मैं पहले डेट फ्री हो जाऊँ। सो हर वो रकम जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो बेटर है मैं उसी पैसे को यूज़ करके अपने लोन अकाउंट में डाल दूँ और एज अ प्रीपेमेंट, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं पहले लोन फ्री हो जाऊँ और उसके बाद अपने पैसे इन्वेस्ट करूँ। लोन फ्री हो जाऊँगा तो मेरा रिस्क भी लाइफ में बहुत कम हो जाएगा, और उसके बाद मैं बहुत केयरफ्री होकर इन्वेस्ट भी कर पाऊँगा। दूसरा जो लास्ट जो एक चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने सीखा है अपने लाइफ में, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट में जितना आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहेगा
उतना ही आपका रिस्क रहेगा। अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन लो है तो आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क भी उतना ही कम रहेगा। अब जितना ज़्यादा आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, आपका रिस्क ऑफ लॉस भी उतना बढ़ जाता है। सो मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक ब्रीफ जानकारी दी होगी कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, आपको कैसे सोचना चाहिए सही निवेश करने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, सो दैट कि जब भी मैं एक नया वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर सकें।